अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर रहमान मंजूर आपके सामने एक नई मेडिसिन लेकर आया हूं जिसका नाम है साइक्लोजेस्ट। और ये साइक्लोजेस्ट प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जिसका पैक साइज 15 पेसरीज है और ये एक्सेल लेबॉर्ट्रीज ने तैयार किया है। जी डियर व्यूअर्स, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मेरे चैनल का नाम है फार्मेसी लेक्चर्स। जी व्यूअर्स, आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है साइक्लोजेस्ट पेसरीज। जी व्यूअर्स, ये साइक्लोजेस्ट पेसरीज एक ऐसी पेसरी है जो कि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट जिनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो या जिनमें पोस्ट नेटल डिप्रेशन हो या ऐसी वोमेन जो कि आईवीएफ नेचुरल हार्मोन जो है ना वो इंजेक्ट करवा रही हैं, रिसीव करवा रही हैं, उनके अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा व्यूअर्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है। साइक्लोजेस्ट पेसरीज 200 और 400 mg में अवेलेबल होती है। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, इस हार्मोन का लेवल माहवारी अमल में बदलता रहता है। अगर ओवुलेशन के बाद यानी अंडा बनने के बाद अंडा फर्टिलाइज ना हो तो इस हार्मोन का लेवल गिर जाता है। इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ ख़वातीन अपनी माहवारी अमल से पहले 12 से 14 दिन पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस्तेमाल करती हैं ताकि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से बचा जाए। व्यूअर्स, साइक्लोजेस्ट पेसरीज के बारे में कुछ और इंडिकेशंस। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चे की पैदाइश के दौरान डिप्रेशन से बचाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन होती है। प्लेसेंटा जो कि बच्चे और माँ के दरमियान एक फूड कैरियर है, एक फूड जो है ना वो सप्लीमेंट है, एक फूड सोर्स है। ये प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में बनाता है और अगर ये कम हो जाए तो पोस्ट नेटल डिप्रेशन बन जाता है। व्यूअर्स, प्रोजेस्टेरोन अर्ली प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल होता है जैसा कि आईवीएफ। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साइक्लोजेस्ट पेसरीज के बारे में जिसका फार्मूला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये साइक्लोजेस्ट पेसरीज बेसिकली ये पेसरीज का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, ये क्या है, इसका जो रूट है वो है वेजाइना या रेक्टम। वेजाइना या रेक्टम में इसको रखा जाता है जहाँ जाकर ये मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में यानी खून की नाली के अंदर जाकर जज़ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। व्यूअर्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। व्यूअर्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे पहले जैसे ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में तो वहाँ पे एग रिट्रीवल यानी कि अंडा बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ साथ वॉर्म लाइनिंग थिकनेस स्टार्ट हो जाती है और वॉर्म लाइनिंग के बाद वॉर्म जो है थिक हो जाता है। सिमिलरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब वॉर्म थिकनेस हो जाती है तो फिर एग की फर्टिलिटी और एग की फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद इम्प्लांटेशन भी हो जाती है। ये देखा गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यानी कि ये साइक्लोजेस्ट पेसरीज जो हैं ये 38 डेज़ जो हैं वो रखी जाती हैं जब तक कि ये प्रोसीजर यानी फर्टिलाइजेशन एग की ना हो जाए। इसके व्यूअर्स, आपको मैंने रूट बताए कि एक तो वेजाइनल है, अगर बाउल इन्फ्लेमेशन हो तो रूट है, यानी अगर बाउल इन्फ्लेमेशन है तो वेजाइनल है, और रेक्टल होती है अगर यूज़ किया जाए कॉन्ट्रासेप्टिव। इसी तरीके से रेक्टल जो है प्लेस किया जाता है अगर वेजाइना थ्रश है, रेडनेस है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से प्री मेंस्ट्रुअल यानी कि प्री नेटल पीएमएस जिसे कहते हैं उस केस में पेसरीज को वेजाइना या रेक्टम में रखा जाता है और बेसिकली ये जो पेसरीज हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, इसलिए इनको वेजाइना में रखा जाता है जहाँ पे जाकर ये मेल्ट हो जाती हैं। ये व्यूअर्स, साइक्लोजेस्ट पेसरीज के आप हैरत अंगेज बेनिफिट्स देख रहे हैं।
अब व्यूअर्स मैं आपको इसकी कॉशंस या प्रिकॉशंस की बात कर दूं। बेसिकली ब्लड वेसल्स में, ये खून की नालियों में जब ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पे कॉशन रखी जाती है, यानी कि इसको यूज़ नहीं करना। ऐसी ख़वातीन जिनमें ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है वो भी यूज़ नहीं कर सकती। ऐसी ख़वातीन जिनमें इंजाइना या हार्ट फेलियर यानी कि चेस्ट पेन हो रही है वो भी नहीं यूज़ कर सकती। ऐसी ख़वातीन जिनमें एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ने का खदशा हो वो भी यूज़ नहीं कर सकती। ऐसी ख़वातीन जिनको दमा या एस्थमा का इशू हो वो भी यूज़ नहीं कर सकती। ऐसी ख़वातीन जिनमें माइग्रेन यानी कि आधे सर का दर्द, डिप्रेशन, परेशानी या कोई प्रॉब्लम है वो भी यूज़ नहीं कर सकती। और ऐसी ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इनको यूज़ नहीं कर सकती। ऐसी ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो भी साइक्लोजेस पेस्टिस यूज़ नहीं कर सकती। व्यूअर्स, साइक्लोजेस पेस्टिस को 38 दिन LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं कि खराज तक रखना चाहिए। जज़ब करने के लिए साइक्लोजेस को पेस्टिस को 20 मिनट लेट कर विजाइनल में रखें। अगर रेक्टल दी जाएगी तो 1 घंटा पहले अपने बाउल को ओपन नहीं कर सकते। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन व्यूअर्स वज़न को बढ़ाता भी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आमतौर पर कब्ज़ में या बेआरामी भी कर सकता है। अब व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके जो नुकसानात हैं वो ये है कि ब्रेस्ट में पेन हो सकती है और इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन व्यूअर्स ये हैं कि इसमें अवॉइड किया जाए अगर किसी में खुदा ना खासा हेपेटिक डिसफंक्शन यानी लिवर डिसफंक्शन है। अगर किसी में मिस्ड अबॉर्शन है वो भी उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसी तरीके से अगर कोई एक्टिव आर्टीरियल या वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का पेशेंट है वो भी यूज़ नहीं कर सकता। इस तरीके से मिस कैरेज या सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हो तब भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सिमिलरली साइक्लोजेस्ट बेसिकली एक्सट्रीट होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, सो इट शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसकी ओवरडोज जो है अगर हो जाए तो यानी कि 400 से बढ़ जाए तो डिसमेनोरिया का अमल भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। अब व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। सो इसको जो है वो 8 से ऊपर टेम्परेचर में ना रखा जाए। ये फ्रिज आइटम है। इसकी डोज 400 mg ट्वाइस डेली होनी चाहिए। इतनी सारी बातें आपको बताएं आज जो हमने साइक्लोजेस पेस्टिस के बारे में हमने पढ़ी। जो 15 पेस्टिस का पैक होता है व्यूअर्स, ये 400 mg में जो 15 mg का पैक है इसकी जो प्राइस है वो प्राइस है, आप देख सकते हैं इसकी प्राइस है मेंशन है और वो है 2358। इसी तरीके से 200 mg की जो प्राइस है जो एथिकल लैबोरेटरीज ने रेडी की है वो प्राइस है इसकी 2059। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। बेसिकली हमारे चैनल का मकसद जनरल पब्लिक को अवेयर करना है अबाउट दी रीसेंट मेडिसिन्स। और व्यूअर्स एक और आपको बात बताएं, हमारा एक और चैनल आने वाला है जिसमें फार्मेसी यानी मेडिसिन मैनेजमेंट, अगर किसी पर्सन्स को मेडिसिन्स अरेंज करवानी चाहे तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।